तो देखिए ए और बी, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। ए और बी एक काम को 36 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसे 60 दिन में कर सकते हैं, ए और सी उसे 45 दिन में कर सकते हैं। तो सी अकेले उसे कितने दिन में कर सकता है? ठीक है, 90 दिन में, 180 दिन में, 120 दिन में या फिर 150 दिन में। दोस्तों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाता है। तो देखिए सबसे पहले मैं देखूंगा ए और बी उस काम को कितने दिनों में करते हैं। तो देखिए भाई, ये दूसरा क्वेश्चन है आपका, ए और बी मिल करके किसी काम को करते हैं 36 दिन में, और वहीं बी और सी दिए हुए हैं, बी और सी मिलकर के उसी कार्य को करते हैं 60 दिन में। तो आगे वो कहता है कि ए और सी मिलकर 45 दिन में करते हैं, ए और सी मिलकर के उसी कार्य को करते हैं कितने दिनों में? 45 दिन में। एक बार चेक कर लो, ए और बी एक काम को 36 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसे 60 दिन में कर सकते हैं, ए और सी 45 दिन में कर सकते हैं। तो सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है? तो ये जो सी है ये अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, ये हमें बताना है। तो देखिए भाई, 36, 60 और 45 ये हमारे आए हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन के हिसाब से हमने लिख लिए हैं कि ए और बी मिलकर किसी काम को 36 दिन में करते हैं, और बी और सी मिलकर उसी काम को 60 दिन में करते हैं, और बी ए और सी मिलकर के उसी काम को 45 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या बताना है कि सी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, जो मैंने पहले बताया था आपको, इन तीनों का लेंगे हम क्या, इन तीनों का लेंगे हम लघुत्तम LCM, या फिर हिंदी में कहें तो लैसे ले लेंगे इनका। तो देखिए 36, 60 और 45 का तो लैसे आएगा, वो आ जाएगा 180, 180 इनका आ गया लैसे। अब ये 180 लैसे तो हो गया, LCM तो होगा इनका, लेकिन ये क्या है, इन सब के द्वारा किया गया कुल कार्य भी है, कि कुल काम कितना है, 180 काम है। अब देखिए ए और बी मिलकर के एक दिन में कितना काम करते हैं इस 180 में से, वो हम देखेंगे। 36 से करेंगे, किसमें हम 180 में भाग करेंगे, तो हमारा ए और बी का एक दिन में काम आ जाएगा। तो चलिए 36 से मैंने भाग किया 180 में, तो ये कितना बन जाएगा आपका, ये 5 बार, 5 6 30, 5 6 15, 5 6 18, तो ये गया 5 बार। ठीक है, 60 से करूँगा तो 6 3 18 और 60 3 180, यानी 3 बार कट गया। 45 से करूँगा तो मैं, तो देखिए 4 5 20, 4 16, 16 2 18, तो चला जाएगा आपका इतना 4 बार। ठीक है, तो 4 बार आपका चला गया है। ठीक है, मैंने 36 से भाग किया 180 में, तो कितना आ गया 5, 60 से भाग किया 3, 45 से भाग किया 4। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इन तीनों संख्याओं से इसमें भाग कर दिया। अब इनका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ए और बी किसी काम को 36 दिन में तो करते हैं, लेकिन ये दोनों मिलकर के एक दिन में कुल 5 काम करते हैं। उसी तरीके से बी और सी 60 दिन में करते हैं, लेकिन एक दिन में ये 3 काम करेंगे, और ए और सी मिलकर के उसी काम को 45 दिन में करते हैं, तो उनका एक दिन का जो काम है वो 4 है। ठीक है, यानी कि एक दिन में 4 काम करेंगे, और कुल काम कितना हमारा 180। अब देखिए, अब इन सारों को मैं जोड़ दूं तो सारे मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 5 3 8 और 5 3 8 और 8 से कितने हो गए आपके 12। ठीक है, तो कुल काम कितना हो रहा है इनका 12 हो रहा है। तो देखिए क्या करेंगे, हम इन सबको जोड़ेंगे। तो देखिए आप जब इनको हम जोड़ेंगे तो देखो ए ए, बी बी, सी सी, सब के सब हमको डबल डबल दिखाई दे रहे हैं। तो जब हम इनको जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 × A + B + C मिल जाएगा। ठीक है, और कितना काम कर रहे हैं तीनों मिलकर के, ये 12 काम कर रहे हैं। ठीक है, और यदि हम खाली इनका काम निकालें तो ये 2 काम पहुंच जाएगा, इसके बटे में पहुंच जाएगा, इसके बटे में पहुंच जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 12। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा क्या हो गया कि ए बी और सी मिलकर के एक दिन में 6 काम करते हैं। 6 काम करते, तो हमारे एक समीकरण बनकर तैयार हो गई है, ये a + b + c = 6। समझ में आया? चलो एक बार दोबारा देख लो, देखो दोबारा देखो, थोड़ा बड़ा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं।
तो देखो सब डबल डबल हैं, तो मैंने क्या लिखा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर ये वाला 12 लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, तीनों को निकालना है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12/2 कर दिया मैंने। जब मैंने ऐसा भाग करा तो कितना आ गया, 6 आ गया। तो मैंने देखा ए प्लस बी प्लस का सी बराबर 6 आता है। ठीक है, अब हमें काम दूसरा निकालना है सी का। सी अकेला जो है इस 180 काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। तो देखो हमें क्या करना, ए प्लस बी के स्थान पर कुछ मान धरना होगा। तो मैंने देखा कि ए प्लस बी का एक दिन का जो काम है कितना है, वो है 5। कितना काम है, 5। तो मैंने ए प्लस बी के स्थान पर क्या रख दिया, 5 रख दिया। यहाँ पर क्या हमारा सी, 80 को मैंने यहाँ लिख दिया बराबर 6 हमारा जगह तो है ही। ये पॉइंट समझना बस आपको। अब देखिए करके पक्षांतर सी बराबर 6 माइनस के 5, यानी कि सी का मान कितना आ गया हमारा, 1 आता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि सी अकेला एक दिन में एक काम करता है। एक दिन में एक काम करता है तो फिर ये पूरा 180 काम को कितने दिन में कर लेगा। तो देखो सी तो करेगा इसको, सी अकेला इस काम को करेगा 180/1 कर देंगे। जब से भाग करेंगे तो कितना तो लगा भाई, इसमें 180 तो आ जाएगा। तो सी अकेला जो है उस काम को 180 दिन में करेगा। ठीक है, तो ये है इसका बहुत ही आसान तरीका, आपको समझ में आ गया होगा। विकल्प नंबर बी, विकल्प नंबर बी इसका बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। चलिए फटाफट अगला सवाल देख लेते हैं।